विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें कारिका संख्या 29 पर हम विचार विगत कक्षा में कर रहे थे, जिसमें अंतःकरण के सामान्य और असामान्य व्यापार यानी कि वृत्ति के विषय में कारिकाकार ने कहा, और कहा कि जो अंतःकरण के असाधारण व्यापार हैं न, जिसको इसके विशेष धर्म के रूप में जानते हो, उनके अपने लक्षण ही इसके साधारण व्यापार है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बुद्धि का अपना लक्षण बताया गया था, अध्योसायो बुद्धि ही, यही उसका व्यापार भी है। व्यापार मतलब वो कैसे कार्य करती है। निश्चय करना, दो या दो से अधिक विकल्प मन दे देता है, उसमें से अमुक कारण का निश्चय करके कि भाई अमुक हेतु से ये वाला निश्चय हुआ, ये हमें करना है, ये हमें खाना है, ये हमें पहनना है, ये हमें देखना है, सुनना है इत्यादि। तो वो जो निश्चय कराना है, ये बुद्धि का अपना असाधारण व्यापार है, और वो उसके लक्षण में ही व्यापार उसके छुपे हुए हैं, जहाँ पर उसके लक्षण बताए हैं जिस कारिका में। इसी प्रकार से अहंकार आदि के भी समझने चाहिए। अभिमानो अहंकार, अभिमान है, मैं और मेरे का अभिमान है। तो मैं और मेरे का जो अभिमान है, मैं हूँ, और इस पूर्वक ही हम कोई काम करते हैं। मैं हूँ, मैं पहले अन्वित होगा, तब जाकर होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। इस प्रकार से पहले मैं होगा, और मैं पूर्वक ही क्रिया होगी, क्योंकि क्रिया मैं के बाद आती है। इसलिए सिद्धांत यह है कि अहंकारो कर्ता न पुरुषः। ये जो क्रिया होती है अहंकार मूलक होती है, इसलिए कर्तृत्वपना जो है वो अहंकार में है, और वो अहंकार जो है वो प्रकृति के विकार है। आत्मा में कर्म नहीं होता, आत्मा निष्क्रिय होता है, उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पूर्ण है उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। अपूर्ण जो है वही अपने कर्म से पूर्ण होने का प्रयत्न करते हैं कि अपूर्ण है, हम पूर्ण हो जाए, तो वो तो प्रयत्न करेंगे ही, परंतु आत्मा का ये स्वभाव नहीं होता है। लेकिन विलक्षण बात है कि आत्मा के ही प्रेरणा से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभिमान ये अहंकार का व्यापार है, संकल्प विकल्प करना ये मन का व्यापार है। तो ये सब तीनों अंतःकरणों के अलग अलग असाधारण वृत्ति है, असाधारण व्यापार है, असाधारण धर्म है, जो भी कहिए। और साधारण धर्म क्या है, ये तो अलग अलग रहेंगे। यानी कि अध्यवसाय निश्चय करना ये केवल बुद्धि में रहेगा, अभिमान करना ये केवल अहंकार में रहेगा, और चिंतन मनन करना, संकल्प विकल्प करना ये मन में रहेगा। ये अन्यत्र नहीं मिल सकते। इसलिए तीनों के अलग अलग अपने विशेष धर्म हैं। इसी को असाधारण व्यापार कहा जाता है। लेकिन साधारण व्यापार जो होगा वो तीनों में रहेगा, और जो तीनों में रहे उसी को साधारण व्यापार कहते हैं, और वह है पंच प्राण। प्राणाद्या वायवः पंच। प्राण आदि जो पंच प्राण हैं वो इनके साधारण धर्म हैं। यानी कि उन्हीं प्राणों के आलंबन से बुद्धि निश्चय करने में प्रवृत्त होती है, उन्हीं पंच प्राणों के सहयोग से अहंकार अभिमान करने में समर्थ होता है, उन्हीं पंच प्राणों के सहयोग से मन संकल्प विकल्प करने में समर्थ होता है। इसलिए पंच प्राण का सहयोग, संबंध, संपर्क तीनों अंतःकरण से रहेगा। तो इस प्रकार से अंतःकरण और प्राण का गहरा संबंध है। अंतःकरण और प्राण का गहरा संबंध है। यही इसी सिद्धांत से प्राणायाम का विस्तार हुआ है, क्योंकि पूरा अध्यात्म जो है वह अध्यात्म मन पर केंद्रित है। मन का शोधन, अंतःकरण, मन का मतलब हम यहाँ अंतःकरण से
तात्पर्य है मेरा मन का, क्योंकि व्यवहार में जब अलग अलग नहीं देखते तो मन से अंतःकरण ले लिया जाता है। तो अंतःकरण के व्यापार ही ये सारे जगत में जो भी अच्छाई या बुराई देखी जा रही है वो सब अंतःकरण के ही परिणाम है। अंतःकरण किस रूप में कार्य करता है तो जगत किस रूप में हो जाता है। ये सब जो कुछ भी विभिन्नता विलक्षणता दिख रही है इस जगत में, उन सब के मूल में अंतःकरण है। इस मनुष्यों का अंतःकरण ही जगत में वैविध्य करता है। कोई सत्कर्म करता है, कोई असत्कर्म करता है, कोई पुण्य करता है, कोई पाप करता है, कोई हिंसा में रहता है तो वही कोई अहिंसा में रहता है। ये सब कैसे हुए? सब अंतःकरण से हुए, क्योंकि अंतःकरण में संकल्प विकल्प हैं, अंतःकरण में भी ममत्व अहंकार है, अंतःकरण में भी निश्चय है। पहले संकल्प विकल्प उठेगा, ये करूं न करूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, फिर चिंतन मनन करेगा, ये सब अभिमान से युक्त होकर के, क्योंकि अहम जुड़ा ही रहेगा। जैसे चिंतन हम कर रहे हैं, मेरे में संकल्प विकल्प आ रहा है तो अहम जुड़ा ही रहता है, वहाँ पर अहंकार जुड़ा ही रहता है, तो अहंकार को हम अलग करके नहीं देख सकते। तो अहंकार से जुड़ करके मन क्या करेगा? चिंतन मनन करेगा, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं पुण्य भी कर सकता हूँ, मैं पाप भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से उसके अंदर आएंगे, फिर बुद्धि अब लग जाएगी अपने विवेचन में, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकते हैं, तत्काल में लाभ होगा या तत्काल में हानि होगा, परिणामतः हानि होगी या परिणामतः लाभ होगा। ये सब विवेचन करने के बाद क्लिक होता है, करना है, अथवा क्लिक होगा नहीं करना है। ये बुद्धि का काम है। अब यहां निश्चय करने के बाद अब क्रिया संपादित होती है, क्योंकि क्रिया ऐसे ही नहीं हो जाती है, सारी क्रियाएं ज्ञान मूलक होती है, संकल्प मूलक होती है। हम संकल्प पूर्वक ही कोई काम करते हैं, इसलिए कर्मकांड आदि में तो संकल्प लिया जाता है, लेकिन यहाँ अंतःकरण में सदैव संकल्प होते हैं, वो हमको पता ही नहीं है, वो सब ऑटोमेटिक है। संकल्प हम रोज लेते हैं, प्रत्येक क्षण लेते हैं, हर एक कार्य में लेते हैं। हम कक्षा शुरू करें या नहीं शुरू करें, हम पढ़ें या नहीं पढ़ें, सुने सांख्यकारिका को या नहीं सुने, टीवी बंद कर दे या टीवी चालू करे, इस प्रकार से जो है मनन चलता है। और मनन चलने के बाद होता है कि चलो देख ही लेते हैं ये भी क्या पढ़ा रहा है, या होता है अरे छोड़ो ये वैसे ही बोलते रहते। तो ये क्या होगा? ये बुद्धि से हो रहा है। पहले मन संकल्प विकल्प लेगा, फिर बुद्धि, और बुद्धि में जब संकल्प होगा कि देखना है तो फिर टीवी चालू कर देगा, फिर देखने लगेगा। या बुद्धि कहेगी नहीं ऐसा ही फर्जी के सब है, फालतू में बोलते रहते और कुछ काम धंधा है नहीं इनका, तो फिर वो टीवी बंद कर देगा या जो है अपना चैनल बदल लेगा। यानी कि संकल्प अध्यवसाय के बाद ये सब क्रियाएं होती है। ये सब क्रिया है, टीवी बंद करना, उठकर जाना और दबाना, ये सब क्या है? क्रिया है, दैहिक व्यापार है। लेकिन इसके मूल में ये ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, अकारण ही नहीं हो जाते हैं, इसके पीछे अंतःकरण का व्यापार है। इसलिए अंतःकरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए उसके संकल्प सदसंकल्प हो, उसके भाव सद्भाव हो, उसके ज्ञान सद्ज्ञान हो। इसके मंथन में इसको शुद्ध करने के लिए ये सब आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ये सब ग्रंथ का पठन पाठन है और आध्यात्मिक मार्ग है, वैदिक मार्ग है और ये योग मार्ग है। ये सब इसी पर काम करते हैं। तो काम करते हैं तो किस प्रकार से होंगे? बहुत सारी चर्चाएं आती है कि भाई ज्ञान होगा। सर्वप्रथम तो कहा जाता है कि भाई सबके मूल में ज्ञान है, कि ज्ञान होगा तो फिर व्यक्ति की क्रिया जो है वो परिवर्तित होगी ही। यदि अज्ञान होगा, असत संकल्प होंगे तो असत कर्म करेगा। यदि उसको समझा दिया जाए, जैसे वही व्यक्ति जो है दारू शराब अन्य प्रकार के दुराचार पे विचार में लगा रहता है, कोई साधु संत के संपर्क में आता है, उसको समझा देते हैं बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो ये जीवन बहुमूल्य है, इस जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य जन्म मिल जाए, उसको व्यर्थ क्यों कर रहे हो, ऐसे विषय वासना में अपने शरीर को जो नरक बना रहे हो। ऐसा ये जीवन मिला है, सेवा के लिए जन्म मिला है, भगवत भक्ति के लिए। इस प्रकार से जब उसको उपदेश देते हैं तो देखा यह जाता है कि उस सब कर्मों से विरत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का बीजारोपण कर दिया तो बदल जाता है। देख ये उपाय है, ये प्रबल उपाय माना जाता है ज्ञान। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्ञान होते हुए भी ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े पंडित व्यक्ति भी, शास्त्रज्ञ व्यक्ति भी कर्म अपने वासना के अनुकूल ही करेंगे। सब कुछ ठीक है, वो अपनी जगह है,
पुस्तक में है, ज्ञान रूप में है, दूसरों को समझाने के लिए है, लेकिन जब स्वयं की बात आती है तो अपने वासना के अनुकूल ही चलते हैं। बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन आचरण वैसा कि आचरण में कोई परिवर्तन नहीं, ये भी देखा जाता है। तो अब यहाँ पर कह जाता है कि यहाँ पर तो ज्ञान काम नहीं कर रहे हैं, वो तो ज्ञानी है, सब शास्त्र को रट रखा है, फिर क्यों कर्म में परिवर्तन नहीं हो रहा है? तब कहते हैं कि देखिए ज्ञान तो अपना काम करता है, लेकिन कोई भी जब कार्य कारण व्यवस्था दी जाती है उसमें एक चीज दी जाती है कि कारण के होने से कार्य होता है, कारण के नहीं होने से कार्य नहीं होता है। जब समस्त क्रियाएं ज्ञान मूलक हैं तो यहाँ तो ज्ञान है लेकिन कर्म नहीं है, यानी कि ज्ञान है उसके अंदर तो सत्कर्म होने चाहिए, लेकिन ज्ञान होते हुए वो असत कर्म में क्यों लिप्त है? आपका सिद्धांत भंग हो गया, क्योंकि आपने कहा था कि ज्ञान होगा तो सत्कर्म होगा। सत्कर्म का कारण क्या है? ज्ञान है, और यहां सत्कर्म तो नहीं देखा जा रहा है लेकिन ज्ञान है, कारण तो है। तो क्या कारण के होने से कार्य नहीं होता है? कारणाभावात् कार्याभावः, यह सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत की यहां हानि होने लगती है, तब कहा जाता है कि देखिए कार्य कारण सिद्धांत में एक नियम है, कारण के होने पर कार्य अवश्य होगा। कारण कार्य भाव सिद्धांत में निश्चय किया जाता है, कारण के होने पर कार्य तो अवश्य होगा, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है। कब होगा? कब कारण के होने पर कार्य होगा? जब उसके प्रतिबंधक का अभाव होगा, कोई उसका विरोधी तत्व वहां उपस्थित नहीं होगा, तब कारण के होने से कार्य अवश्य होगा। जैसे कहा जाता है कि बादल के होने से बारिश होती है, क्योंकि बारिश कार्य है, एक घटना है, और बादल उसके कारण हैं। और जब जब भी बारिश देखी जाती है वो बादल पूर्वक ही देखी जाती है, पहले बादल घनघोर छाते हैं और फिर बरसते हैं। तो कारण कार्य भाव यहाँ तो निश्चय हो गया, तो कारण के होने से कार्य होता है, ये निश्चय हुआ। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि बादल के होने के बाद भी बारिश नहीं होती, तब वहां पर कोई प्रश्न ये उठा सकता है कि आपका तो सिद्धांत भंग हो गया जी। यदि बादल ही कारण है बारिश के होने में, अभी तो बादल हुई, हमने सब अपना सामान समेटा, घर में रखा, सूखी वस्तुओं को अंदर रखा, उपले लकड़ी इत्यादि जो ईंधन है उनको ढक दिए, अंदर रख दिए, लेकिन बारिश हुई नहीं, ये सब गड़बड़ हो गया, ये सब गड़बड़ है क्या? तो कहेंगे देखिए सिद्धांत गड़बड़ नहीं है, बादल ही बारिश के प्रति कारण है, लेकिन क्या है कि कार्य कारण में एक नियम है कि वहां कोई उसके विरोधी नहीं होना चाहिए। कारण आया, अब कोई ऐसा तत्व आ जाए कि कारण का ही विरोध करने लगे, उसको अपना कार्य न करने देवे, तो विरोधी के होने से वो कारण होते हुए भी कार्य रूप में परिणित नहीं होगा। अब यहां पर विरोधी तत्व क्या है? तो खोजने पर पता चलता है कि एक विधारक वायु होती है। वायु वायुमंडल में है, वायुमंडल है तो वायु है, तो वायुमंडल में वायु रहती है। अब ऊपर वायु इतनी तीव्र हो जाती है कि वो बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, और छिन्न भिन्न कर देने से कुछ देर के लिए तो दिखता तो है कि इकट्ठी हुई बादल अब बरसने वाली है, लेकिन नीचे नहीं दिखता, क्योंकि वायु के खंड होते हैं, अलग अलग वायु के लेयर होते हैं। तो नीचे वाली वायु सम रहते हुए भी जब ऊपर वायु आ जाए, बादल जो बादल को धारण किए हुए वायु, वहां वायु यदि तीव्र गति से प्रवाहमान होने लगे तो उस बादल को छिन्न भिन्न कर देगी, और फिर सब कुछ हुआ भी बादल बरस नहीं सकते। तो यहां पर विधारक जो वायु है वो प्रतिबंधक है। ऐसे ही जब हम इसको क्रिया और ज्ञान में देख रहे हैं कि ज्ञान मूलक क्रियाएं होती है, यहाँ ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, वेदक ज्ञान है, अच्छे ज्ञान है उसके पास, लेकिन कर्म वही कर रहा है गड़बड़, तब हम कहते हैं कि यहाँ विधारक है। विधारक का मतलब कोई प्रतिबंधक है। प्रतिबंधक क्या है यहाँ पर? यहाँ पर प्रतिबंधक है उसकी वासना, उसकी काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो वासनाएं हैं वो बड़ी प्रबल है, और इतनी प्रबल है, और इसका कोई सीमा तो है नहीं कि भाई किसके अंदर कितनी कामुकता हो सकती है, इसका कोई मापन है नहीं अभी तक। किसके अंदर कितना क्रोध हो सकता है इसका भी मापन नहीं है, किसके अंदर कितना लोभ हो सकता है इसका भी मापन नहीं है। ऐसे ऐसे कामी देखे जाते हैं, ऐसे ऐसे क्रोधी देखे जाते हैं, ऐसे ऐसे लोभी देखे जाते हैं, इसकी कोई कल्पना ही नहीं। और वो कैसे होते हैं? वो एक जन्म से नहीं होते हैं, वो होते हैं जन्म जन्मांतर के अभ्यासों से,
और वो पता चल जाता है बचपन में ही, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं कि आगे बच्चा क्या करने वाला है। वो बच्चे दिख जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे गाली गलौज देते हैं, पता चल जाता है कि आगे जाके क्या करेंगे। और कई बच्चे ऐसे होते हैं उनके मुख से गाली नहीं निकलती, एक बार कोई बता देता है उनके अंदर वो बातें गड़ जाती है कि नहीं देनी है। बताया तो उनको भी जाता है कि बच्चा गाली नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और वही शब्द किसी के अंदर असर करता, कोई बालक एक बार में उसको धारण कर लेता है। ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी वासनाएं हैं। जिसका चित्त पहले से मलिन होगा, काम क्रोध आदि से आच्छादित होगा, काम क्रोध सबके अंदर होते हैं, लेकिन ज्यादा काम क्रोध से यदि चित्त आच्छादित होगा तब ज्ञान काम नहीं करेगा, वहां कुछ और काम करेगा। तो चित्त ज्यादा जिसका मलिन होता है, जिसमें काम क्रोध आदि मल होते हैं सबसे ज्यादा, उस पर ज्ञान असर नहीं करता। फिर क्या करना पड़ता है? फिर और युक्ति निकाला आचार्यों ने और कहा कि देखिए ये अंतःकरण है, सब अंतःकरण में ही है, काम क्रोध लोभ सब ये अंतःकरण के धर्म है, और इन्हीं को अंतःकरण से हटाना है। कैसे हटेंगे? तो देखा कि इनके साधारण और असाधारण धर्म जब पढ़ा तो सिद्धांत में यह पाया कि अंतःकरण के असाधारण धर्म जो हैं वो पंच प्राण है, प्राण भी है। प्राण का अंतःकरण का संबंध है, धर्मधर्मी भाव है, अंतःकरण धर्मी है और प्राण धर्म है उसके। उसी के कारण अंतःकरण के कारण ही प्राणापान आदि की क्रिया जो है सम्यक रूप से चलती है। तब कहा जाता है कि जब दोनों का संबंध है तो ये काम करे कि अंतःकरण पर तो हम काबू नहीं पा रहे हैं, ज्ञान उस पर जो है अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, शास्त्र ज्ञान है लेकिन असद कर्म है, तो और क्या हो सकता है? तो उसके लिए कहा कि इस प्राण को पकड़ो, इन प्राणवायु को पकड़ो, ये वायु को पकड़ें। और वायु को कैसे पकड़े हैं उसकी विधि प्राणायाम है। और वायु को पकड़ करके पूरक, रेचक, कुंभक इत्यादि के माध्यम से जो योग की विधि है उसके माध्यम से जब उसका शोधन किया जाता है, बारंबार अभ्यास किया जाता है, तो वो चित्त धीरे धीरे साफ होने लगता है। उसके काम क्रोध लोभ आदि का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, कम होने लगते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान तो चलता रहेगा, स्वाध्याय भी चलता रहेगा, ज्ञान तो है उसके पास और भी उसको करता रहेगा। स्वाध्याय पूर्वक जब प्राणायाम आदि का अभ्यास करेगा तब वो पाता है कि चित्त अब शांत होने लगा, चित्त की चंचलता कम होने लगी, राग आदि दोष कम होने लगे। तो इस प्रकार इस वैज्ञानिक पद्धति, ये सब विज्ञान है, इसलिए प्रारंभ में ही कारिका में व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात् ऐसा कहा, क्योंकि पूरा विज्ञान है, इसको कोई समझे। अब इसका एक उदाहरण मैं देता हूं, देखिए कैसे प्राण का और चित्त का संबंध है। जैसे किसी व्यक्ति को अचानक क्रोध आ गया, क्रोध अंतःकरण का धर्म है, क्रोध आते ही उसके प्राण तीव्र हो जाएंगे, जो स्वाभाविक प्राण है वो अब तीव्र गति से काम करने लगेंगे, क्योंकि उधर क्रोध की वृत्ति बढ़ी, इधर प्राण बढ़ा, क्योंकि अंतःकरण में क्रोध है और अंतःकरण का ही धर्म प्राण है। इसलिए क्रोध आने पर प्राण वायु की गति तीव्र हो जाती है। इसी प्रकार काम में भी होता है, व्यक्ति ज्यादा कामुक होता है तो उसके प्राणों के संचार बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार, और इसका उल्टा भी है, यदि प्राण बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ेगा, और प्राण को धीरे धीरे निगृहित किया जाता है अभ्यास से, पहले दीर्घ फिर सूक्ष्म, तो दीर्घ सूक्ष्म करके प्राण पर नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि प्राण ऐसे नियंत्रण में नहीं आएगा, पहले इसको दीर्घ करना पड़ता है। अल्प प्राण होते हैं व्यक्ति के, कोई प्राणायाम का अभ्यास है अल्प प्राण, थोड़ा सांस खींचेगा टंगा जाएगा उसका, फिर उसको सूक्ष्म करना पड़ता है। और ये जन्म जन्मांतर का अभ्यास है, ऐसे ही नहीं हो जाते, इसको बहुत रगड़ना पड़ता है, और जन्म जन्मांतर में रगड़ने के बाद इसके दिव्यता झलकती है। तो इस प्रकार से एक सिद्धांत ग्रंथ में प्रतिपादित किया कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, कि वायु के चलने पर चित्त चंचल होता है और वायु के शांत होने पर चित्त भी शांत हो जाता है। इसलिए वायु को शांत करिए, वायु को पहले पकड़िए। वो पकड़ में कैसे आएगा? अभी तो वायु चल रही है, पकड़ में कैसे आएगा? इसको भरेंगे, भर कर पकड़ेंगे, अथवा
छोड़कर पकड़ेंगे। तो इस प्रकार से पूरक, रेचक, कुंभक आदि के माध्यम से, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि के माध्यम से इसको हम निगृहित करते हैं, इसको रोकते हैं, इस पर नियंत्रण करते हैं। और जब नियंत्रण होने लगता है प्राणों पर तो चित्त स्वाभाविक रूप से शांत और निर्मल होने लगता है। इसलिए चित्त को शोधन करने के लिए, शांत करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए सबसे सुगम तरीका है वह है प्राणायाम। इसकी विधि पूर्वक गुरु के सानिध्य में शास्त्र के नित्य स्वाध्याय इत्यादि पूर्वक किया जाए तब इसके लाभ देखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल प्राण फूके जा रहे हैं, कोई भाव नहीं है उसमें, कोई अंदर श्रद्धा नहीं है और फूंक मार रहे हैं। उसके लाभ क्षणिक हो सकते हैं, कुछ एक लाभ हो सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है, क्योंकि क्रिया कुछ ना कुछ भी हम करेंगे तो उसका कोई ना कोई परिणाम होगा। यह सृष्टि का नियम ही है, भगवान बनाए ही इसलिए है कि यदि कुछ भी कर्म करे, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो जस करे सो तस फल चाका, यदि अल्प हम कर्म करेंगे तो भी हमें कुछ ना कुछ फल मिलेगा। लेकिन जब हमको समग्रता के साथ, पूर्णता के साथ, विधि के साथ करेंगे तो उसका चरम लाभ मिलेगा, जो अंतिम लाभ, अल्टीमेट जो उसकी प्राप्ति है, शास्त्र जो बताते हैं वहां तक प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसी कारिका के माध्यम से, इसी सिद्धांत के माध्यम से अंतःकरण के साधारण धर्म और असाधारण धर्म के माध्यम से ये प्राणायाम आदि का विधि का निर्माण किया गया योगियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा। अब यहाँ पर इनके थोड़े और एकत्रित वृत्ति, व्यापार का थोड़ा निर्धारण करने के लिए कारिकाकार कारिका संख्या 30 में कह रहे हैं, युगपत् चतुष्टस्य तु वृत्तिः कर्मस्य तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः। अलग अलग व्यापार तो बता दिए, अब सब मिल करके कैसे काम करते हैं, यानी कि बुद्धि, अहंकार, मन और इधर इंद्रिया, चारों जब एक रूप लेंगे, चारों का जब संबंध बनेगा, चारों का समन्वित जो रूप जब होगा तब जाकर ज्ञान होता है। प्रत्येक अपने अपने कार्य पूर्वक एक दूसरे से संपर्क करेंगे और अंदर तक ले जाएंगे ज्ञान को, अंदर तक, चाहे रूप हो, रस हो, गंध हो, अंदर तक, आत्मा तक जाएगा। तो आत्मा तक कैसे जाएगा, इन चारों का संयोग होना चाहिए। युगपत् चतुष्टस्य, युगपत् मतलब एक साथ। चार, चार कौन है, बुद्धि, अहंकार, मन और इधर इंद्रियां। इंद्रिया में कोई एक इंद्रिया को लेंगे, क्योंकि कर्म से ज्ञान होता है। तो यदि हम आँख को लेंगे तो एक आँख को लेंगे, फिर उसके साथ दूसरा मन जुड़ेगा, फिर दूसरा उसके साथ अहंकार जुड़ेगा, फिर तीसरा बुद्धि में वृत्ति बनेगी। इस प्रकार ये चारों का जब एकात्म वृत्ति होगा तो वो एकात्म वृत्ति क्या होता है, क्रमशः भी होता है और अक्रमशः भी होता है, यानी कि साथ साथ हो जाता है। क्रम से व्यापार होता है, जैसे हमने देखा सामने कोई आ रहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, कौन है दिखाई नहीं दे रहा, कोई तो है, ऐसा कोई तो है, ये जो हुआ ये मन का है, मन ने संकल्प, हाँ कोई है, कोई है, क्या है निर्धारित नहीं हो रहा है। और मैंपन तो अहंकार तो जुड़ा है उसमें, मेरे को कुछ दिख रहा है, यानी कि मैं पूर्वक ये ज्ञान हो रहा है, क्या है निर्धारित नहीं हो रहा है। धीरे धीरे और उसको देखने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है, तो पाता है कि अरे ये तो चोर है। तो जब चोर है तब फिर संकल्प करता है कि भागो यहाँ से, रास्ता बदलो, फिर वो भागने रूपी क्रिया या दौड़ने रूपी क्रिया प्रवृत्त होती है। तो ये जो प्रोसेस हुआ वो क्रम से हुआ, और कभी कभी अक्रम से एक साथ हो जाते हैं। जैसे जा रहे हैं, साथ में अचानक अंधेरा था, अंधेरे में बिजली चमकी और सामने ही विषैला सांप दिख गया, सामने ही। अब तत्क्षण उसमें क्रिया होगी कि सब एक साथ मिलकर के काम कर देंगे। इंद्रिया सन्निकर्ष हुआ, मन तुरंत मनन कर लेगा, अहंकार जुड़ा हुआ है, बुद्धि निर्णय कर देगी और तुरंत प्रेरणा देगी इंद्रियों को छलांग लगा। तो तत्क्षण वो छलांग लगाएगा, क्रिया संपादित हो जाएगी। यहां पर सब एक साथ हो जाते हैं। तो अंतःकरण का व्यापार जो होता है वो क्रमशः भी होता है और विशेष परिस्थितियों में अक्रमशः एक साथ भी हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंतःकरण के समन्वित व्यापार के विषय में कुछ हमने चर्चा की। आगे इसको विस्तार से और चर्चा करेंगे।
आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।